हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे, उस पर शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन के नीचे दिए गए बेल के साइन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो, वो फौरन आप तक पहुंच जाए। आइए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे अपने विश्व दर्पण प्रोग्राम में। हाल ही में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट या पेंटागन ने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है। इस रिपोर्ट का नाम ग्लोबल पॉस्चर रिव्यू यानी जीपीआर रखा गया है। अभी तक इस रिपोर्ट के ज्यादा तफसीलात या ज्यादा डिटेल्स जो हैं वो पब्लिक नहीं कराई गई हैं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट अखबार और न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने इस रिपोर्ट के चंद हिस्से जो हैं वो पब्लिश किए हैं। और इसके अलावा पेंटागन की असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी मोहतरमा मार्ला कार्लिन ने रिपोर्टर्स को इस रिपोर्ट के चंद सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो बताए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट से अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है, क्योंकि अब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें वापस आ चुकी हैं। वो किस तरीके से इन फौजों को जो है वो वापस अमेरिका बुलाएगा या किन्हीं दूसरे मुल्कों में तैनात करेगा, और इस पोस्चर रिव्यू का जो है वो रीजन के मुल्क जैसे कि खासतौर से हिंदुस्तान और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के ऊपर कैसे रहेगा, और आलमी पैमाने पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर अमेरिका की अब डिफेंस जो है वो किस तरीके से तय की जाएगी। जीपीआर का असल मकसद मार्ला कार्लिन के मुताबिक सिर्फ ये रिव्यू करना था कि वो ये निशानदही करे कि अमेरिका की जो फौजें हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में तैनात हैं, उनको अब दोबारा किस तरीके से दूसरे मुल्कों को भेजा जाए। उसके साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जीपीआर का असल मकसद एक ये भी था कि वो इंडो पैसिफिक में किस तरीके से अमेरिकी फौजी और अमेरिकी आर्मामेंट्स यानी कि अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स के तैयारों को किस तरीके से तैनात किया जाए, इसके बारे में भी उसमें रिव्यू शामिल है। इस चीज का सबसे ज्यादा असर इंडो पैसिफिक में मौजूद मुल्कों के ऊपर यानी कि हिंदुस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो अमरीकी फौजी मुख्तलिफ कंट्रीज में तैनात हैं उनकी तैनाती को अभी छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ अमेरिका की दूसरी डिफेंस कैपेबिलिटीज पर्टिकुलरली नेवी और एयरफोर्स की जो है उनको जो है दूसरे मुल्कों के अंदर तैनात किया जाएगा। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि अफगानिस्तान से आए हुए फौजियों को हो सकता है कि इंडो पैसिफिक के इलाके में और खासतौर से ऑस्ट्रेलिया और गुआम में जो अमेरिकन बेसिस हैं उनमें तैनात किया जाए। लेकिन मोहतरमा कार्लिन के मुताबिक जो असल मकसद था वो ये है कि हम किस तरीके से अपने एयरफोर्स को यानी कि अमेरिकी एयरफोर्स के जंगी तैयारे जो यानी कि जो उनके फाइटर प्लेन्स है उनको किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और गुआम में तैनात कर सके। इन तैयारों में आप ये जानिए कि जो अब तक के लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स हैं जैसे कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जिसका कि पता कोई राडार भी नहीं लगा सकता है, उसके अलावा F-22 रैप्टर फाइटर प्लेन, F-35 फाइटर प्लेन, लाइटनिंग 2 फाइटर प्लेन, इन सब तरीके के तैयारों को या प्लेन्स को ऑस्ट्रेलिया और गुआम की एयरफोर्स बेसिस पर तैनात किया जाएगा, रोटेशनल बेसिस पर, ताकि इनके जो पायलट्स हैं उनको रीजनल ज्योग्राफी के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो जाए, और अगर कभी वहां पर कोई लड़ाई होती है या कोई हमला होता है तो वो रीजन की ज्योग्राफी से पूरी तरह वाकिफ हो, और इस वजह से वो एक बाअसर तरीके से अपने प्लेन्स का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा अमेरिका का ये भी चाहना है, और रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, कि अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की नेवल सबमरीन बेस पर जाकर तैनात होंगी और आसपास के समुद्री इलाके में गश्त करेंगी, ताकि वो भी वहां के जो ज्योग्राफिकल सी लिमिट्स हैं उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल कर सकें। इन सब बातों से एक अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता साल और इस साल अमेरिका ने क्वाड और ऑकस एग्रीमेंट जो किए थे वो सब ग्लोबल पोस्चर रिव्यू के ही मुख्तलिफ हिस्से हैं, और अमेरिका इन एग्रीमेंट्स के जरिए
दूसरे कंट्रीज के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट तैयार करना चाह रहा था ताकि उसकी फौजें इन मुल्कों में जा सके। और खासतौर से रिव्यू के मुताबिक ये फोर्सेज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और गुआम आइलैंड में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर जो है वो तैनात की जाएंगी। और इसके साथ ही साथ ये इम्कान भी है कि अफगानिस्तान से वापस आए हुए कुछ अमेरिकी फौजी बटालियंस जो हैं वो हो सकता है कि गुआम या ऑस्ट्रेलिया की बेसिस पर भी तैनात किए जाएं। अब इस जीपीआर का रीजन के मुल्कों पर क्या असर पड़ता है, इस पर अभी फिलहाल ज्यादा मुल्कों ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। हिंदुस्तान ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन चाइना ने इस जीपीआर के ऊपर बहुत ही शदीद रद्द अमल जाहिर किया है और इसको कंडम करते हुए कहा है कि ये रिव्यू जो है वो जाहिर करता है कि अमेरिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीन को अपना दुश्मन मानता है और वो अभी भी कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से नहीं निकला है। और जब अब दुनिया एक यूनिपोलर यानी कि सिर्फ एक सुपर पावर की रह गई है, तो वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया पर अमेरिका का तसल्लुत हो जाए और वो किसी तरीके से चाइना के ऊपर अपना कब्जा कर ले या चाइना को इस जगह पहुंचा दे कि वो अमेरिका की हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन जू एनलाइन जो कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार है। उसे किसी भी अलाइड कंट्री या किसी भी इत्तेहादी मुल्क या किसी दोस्त मुल्क की जरूरत नहीं है। वो अपने तौर पर अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि अमेरिकी पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी जहनियत को तब्दील करें और इंडो पैसिफिक को इंडो पैसिफिक ना कहें बल्कि उसको एशिया पैसिफिक का इलाका कहें, जो कि अमेरिका का एक देरीना मुतालबा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जो अफगानिस्तान से फौजी वापस आए हैं उसके अलावा अमेरिकी जो कमांडर्स हैं उन्होंने दाइश के बारे में भी और दाइश की मौजूदगी के बारे में भी अपना कंसर्न जाहिर किया था। और स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के जनरल रिचर्ड क्लार्क के मुताबिक अभी भी ऐसे एलिमेंट्स दाइश के मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान से निकल के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। तो जरूरत हमें इस बात की है कि हम किस तरीके से उन फौजियों को या अपने असलाह को या अपने आर्मामेंट्स को उन मुख्तलिफ ममालिक में तैनात कर सकें, मामूर कर सकें जहां पर कि हमें दाइश से खतरा है। तो अमेरिका हो सकता है कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की और अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज में अपनी फौजें भेजने की तैयारी करे। आखिर में एक सवाल ये भी जहन में आता है कि सदर जो बाइडेन ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के जाहिर होने से पहले ये ग्लोबल पॉस्चर रिव्यू क्यों कराया, क्योंकि दरअसल अमेरिका में नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ही वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के आने वाले 5 सालों में उसकी डिफेंस प्लानिंग के बारे में आपको बताते हैं। लगता यही है कि शायद इस जीपीआर के जरिए सदर जो बाइडेन अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स और दूसरी पॉलिटिकल क्लास को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अब जिस तरीके से अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी आगे लेकर चलेंगे उसमें पिछले इंतजामिया की तरीके से काम नहीं होगा, बल्कि ये काम अब सलाह व मशवरे और अपने एलाइड कंट्रीज जो हैं उनको शामिल करके होगा। उस तरीके से नहीं होगा कि जिस तरीके से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप करते थे कि वो अपने तौर पर फैसला लेते थे और उनके फैसलों का जो अनाउंसमेंट है वो अमूमन सोशल मीडिया के जरिए होता था और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उससे एकदम से भौचक्के रह जाते थे। सदर जो बाइडेन जहां एक तरीके से उनका सलाह मशवरे का जो उन्होंने रोल इख्तियार किया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इस वक्त इस जीपीआर के आने का मकसद क्या था। हमें आने वाले दिनों में इसकी कुछ और तफसीलात मौसूल होंगी और हम आपको उससे वाकिफ कराते रहेंगे। प्रोग्राम के बारे में हमें अपने कमेंट्स, अपनी राय से जरूर आगाह करें कमेंट बॉक्स के जरिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।